कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में और निखर जाते हैं जबकि कुछ बिखर जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम कैरल एस ड्वेक के जबरदस्त काम के आधार पर समझेंगे कि हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता कैसे हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और कुछ हैं जो एक छोटी सी रुकावट से ही हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही छोटे से शब्द में छिपा है, माइंडसेट। और यही माइंडसेट हमारी आज की चर्चा का हीरो है। ये सिर्फ कोई सोच नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। ये हमारे हर फैसले, हर कदम पर असर डालता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। तो ये माइंडसेट होता क्या है? रिसर्च बताती है कि मोटे तौर पर हम सब दो में से किसी एक रास्ते पर चलते हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं जो ये तय करते हैं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, ये जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है भाई टैलेंट तो बस पैदा होता है, बदला नहीं जा सकता। इनका बस एक ही मकसद होता है, स्मार्ट दिखना। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है मैं मेहनत से कुछ भी सीख सकता हूँ। इनका लक्ष्य होता है सीखना, और इनके लिए फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कामयाब लोग बस पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है? चलिए इस पुरानी बहस को जरा और गहराई से समझते हैं। हम सब ने ये बातें सुनी हैं, अरे वो तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता तो दुनिया का हर टैलेंटेड इंसान कामयाब होता। पर क्या असल में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। चलिए एक ऐसा नाम लेते हैं जिसे दुनिया जानती है, माइकल जॉर्डन, जिन्हें आज बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। उन्हें कभी उनकी स्कूल टीम के लायक भी नहीं समझा गया था, उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। अब जरा सोचिए, अगर उस वक्त जॉर्डन का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो क्या होता? कहानी शायद वही खत्म हो जाती। वो मान लेते कि शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है, और बास्केटबॉल की दुनिया अपने सबसे महान खिलाड़ी को हमेशा के लिए खो देती। लेकिन नहीं, जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उनसे कहा, मैं और बेहतर बनूंगा। और फिर उन्होंने दिन रात जो मेहनत की, वो आज इतिहास है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जुनून और मेहनत पैदाइशी टैलेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बातें, पर असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी सोच हमारे काम, हमारे रिश्तों, मतलब जिंदगी के हर हिस्से को कैसे बदल सकती है। चाहे आप स्पोर्ट्स के मैदान में हों, ऑफिस में एक टीम को लीड कर रहे हों, या फिर अपने पर्सनल रिश्तों को संभाल रहे हों, आपकी मानसिकता ही अक्सर जीत और हार का फैसला करती है। इसको एक ऑफिस के माहौल में सोचकर देखिए। एक बॉस है जो मानता है कि उसे सब पता है, वो जीनियस है। यह है फिक्स्ड माइंडसेट, वो किसी की नहीं सुनता, गलतियों को छुपाता है। और दूसरा बॉस है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है, जो गलतियों को आगे बढ़ने का एक मौका समझता है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। आप ही बताइए, कौन सी टीम ज्यादा कामयाब होगी? जवाब बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि ये सोच आती कहाँ से है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? नहीं, असल में इसकी जड़ें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है तारीफ की। जी हाँ, तारीफ। देखिए, कोई भी फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होता। ये हमारे आसपास के लोगों जैसे माता-पिता, टीचर्स और कोच से हमें जो मैसेज मिलते हैं, उनसे धीरे धीरे बनती है। जैसे जब हम किसी बच्चे को कहते हैं, अरे वाह तुम तो नेचुरल जीनियस हो, तो हमें लगता है हम उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, पर हम अनजाने में उसे एक पिंजरे में डाल रहे होते हैं। उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर वो कभी फेल हो गया तो वो जीनियस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसकी तारीफ ऐसे करें, वाह तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई, तो हम उसे सिखाते हैं कि नतीजा जो भी हो, कोशिश करना सबसे जरूरी है। इस तरह की तारीफ उसे निडर बनाती है, और वो चुनौतियों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें पसंद करना सीखता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स में ये बात साफ तौर पर साबित हुई है। जिन बच्चों की मेहनत के लिए तारीफ की गई, वे मुश्किल सवालों पर ज्यादा देर तक टिके रहे, और जिन्हें स्मार्ट या इंटेलिजेंट कहा गया, वो अपनी इमेज बचाने के लिए जल्दी हार मान गए या आसान रास्ते ढूंढने लगे। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे अच्छी खबर की।
अगर किसी को लगता है कि उसकी मानसिकता फिक्स्ड है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, आपकी मानसिकता सिर्फ एक विश्वास है, एक कहानी है जो आप खुद को सुनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें इस कहानी को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से एक ही तरह से सोचते आ रहे हैं, एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। यहाँ तक कि साइंस भी यही कहता है, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, जितनी नई चीजें सीखेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। हम सचमुच अपने दिमाग को ग्रोथ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो ये बदलाव आएगा कैसे? इसके लिए 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की उस आवाज को पहचानिए जो कहती है ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा, याद रखिए कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, एक दूसरा रास्ता होता है। तीसरा, उस डर वाली आवाज को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। और चौथा, सबसे जरूरी, उस दिशा में एक छोटा सा ही सही पर एक एक्शन जरूर लीजिए। तो आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चुनौती है जिससे आप हमेशा बचते आए हैं? क्या होगा अगर आप उसे हार या जीत के तौर पे नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके के तौर पर देखें? क्या पता वही आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन चैप्टर बन जाए।